जो ये सुअरपाल लोग हैं इनको समझ लेना चाहिए कि बहुजनों के बारे में अगर आप बोलोगे तो आपका इलाज बांध देंगे भाई। अरे लल्लुआ रे, अरे मुलायम, अरे ऐसे ऐसे शब्दों से कहते हैं। मायावती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी इन्होंने नौवा कौवा कैसे कैसे बोला है। जात पात के चक्कर में हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए जी। और रहा जाए वो सुअरपाल जो है, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, कुंवर सूरजपाल जी हैं वो। सुअरपाल है वो। कोई कुंवर होता तो इस देश के अंदर ऐसी बातें नहीं करता। दोस्तों, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियोस वायरल होती हैं, उनकी बयानबाजियां वायरल होती हैं और आज उसी पे बातचीत करेंगे कि नगीना सांसद को लेके आज नया क्या है, आज नई बात क्या है। तो दोस्तों बता दें कि जिस तरह से कुछ ही दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने एक रैली की थी बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश में, उसी के तहत उन्होंने कहा था कि बहुजन जो है वो चमड़ा उतारना भी जानता है और चमड़े का जूता बनाना भी जानता है और चमड़े के जूते को पटक के सर पे मारना भी जानता है। लगातार उनको करणी सेना की तरफ से धमकियां मिल रही थी और आज फिर एक बार धमकी आई है करणी सेना की तरफ से। कहा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के ना जात का पता है ना बाप के पता है। इसी पे बातचीत करेंगे। रामफल जांगड़ा जी हैं। जांगड़ा जी, आप कैसे देख रहे हैं? इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया है, अब जात पात पे बात आ चुकी है, बाप पे बात आ गई है। देखिए, पहली बात तो ये जात पात के चक्कर में हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए जी। और रहा जाए वो सुअरपाल जो है, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, कुंवर सूरजपाल जी हैं वो। सुअरपाल है वो। कोई कुंवर होता तो इस देश के अंदर ऐसी बातें नहीं करता। जो जिसकी सड़ी हुई मानसिकता है, जिस यहाँ पे एक पार्लियामेंट मेंबर को इस भाषा में जो कोई बात करे कि उसकी जात और पात का नहीं पता है, तो मैं उसको कैसे मान लूं? वो बिल्कुल ओछी हरकतें हैं। और चुने हुए प्रतिनिधि को, नया है, युवा है, अभी जो है ना पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, आप उसको देख करके आपके अंदर इतनी घिन्न हो रही है, तो इससे साफ पता चलता है कि आप इस देश के अंदर बहुजनों के नेताओं को देखकर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। जब ये बोलते हैं करणी सेना के या कोई और हमारे बहुजनों के नेता हैं, ये उनको ऊपर ऐसे ही आरोप लगा करके और उनको डाउन करना, अरे लल्लुआ रे, अरे मुलायम, अरे ऐसे ऐसे शब्दों से कहते हैं। मायावती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी इन्होंने नौवा कौवा कैसे कैसे बोला है। तो ये तो इनकी फितरत है। आरक्षण कहाँ से आई? हाँ, तो देखिए आरक्षण के मामले में जैसे अब यूजीसी का बिल आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हियरिंग चल रही है, हियरिंग होने नहीं दी है। पूरे के पूरे जो इस विचारधारा के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये तो हम आप लोगों ने समझना पड़ेगा। जो नेताओं के साथ जो घूमने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ताकत से इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और बहुजन समाज को सड़कों पे उतारना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब तक बहुजन समाज के लोग ऐसी बातों को आराम से शालीनता से लेंगे, चाहे अपना चीफ जस्टिस के ऊपर ले लीजिए ना, जब चीफ जस्टिस से ऊपर तो कोई पद नहीं है भारत देश के अंदर, और उसी चीफ जस्टिस के ऊपर जब जूता फेंक दिया जाता है तो MP MLA विधायक SP DSP कमिश्नर ये क्या रहेंगे? ये तो सोचने का विषय है। जो ये सुअरपाल लोग हैं इनको समझ लेना चाहिए कि बहुजनों के बारे में अगर आप बोलोगे तो आपका इलाज बांध देंगे भाई। सीधा सीधा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, हम जो है ना वो छोड़ देंगे, हम आपका सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के अंदर VP सिंह का हम सम्मान करते हैं, इसलिए आप बचे हुए हो। अन्यथा आपका ना हिसाब किताब हम कब का कर देते। जांगड़ा जी, चंद्रशेखर भी तो वहां जाके धमकी देके आए थे, आप बताइए। नहीं, धमकी नहीं है। देखिए, जब पहले हमारी इतनी कोई हिम्मत हैसियत नहीं है कि हम किसी को धमकी दें। ये तो स्वयं खुद जो ना ऐसे काम करते हैं। पहले धमकी वो उधर से आती है, फिर ये यहाँ से सारे का सारा पलटवार होता है। और ऐसी धमकियों से हम डरने वाले लोग भी नहीं हैं। अगर इनको कोई गलत फहमी का शिकार हो रहा है, ये सुअरपाल कुंवरपाल है, ये फालतू के जो लोग हैं, ये अपने आप में अपना स्टैंड बना लें और हमारे नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बाद आ जाए। नहीं तो इनका इलाज इसी जो UGC का जो बिल आ रहा है, इसी के माध्यम से इनका हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? चंद्रशेखर को क्या गलत बोल दिया है? ना बाप का पता है, ना जात का पता है। हम उससे पूछना चाहते, तेरे माँ और बाप का पता है? ये सवाल हर किसी पे खड़ा होगा। हमने उनके घर देखे हैं, हमने वो नेता बनाया है, हम उनके साथ लाठियां खाई, हम जेलों में गए हैं, तो हमने नहीं पता क्या?
हम लगातार संघर्ष किया है और आज हमारे नेताओं के ऊपर कोई ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग जो ना टीका टिप्पणी करें तो हम बैठने वाले लोग नहीं है। तो इलाज कर देंगे। ये करनी सेना को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये बताइए। ये इस देश के अंदर जो लगातार बीजेपी आरएसएस की सत्ता है और 5 करोड़ जो मेंबर हैं, जो लगातार इस देश के अंदर आज प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं समझ रहे, वो संगठन जो है उससे हिम्मत इनको मिल रही है। और हम ये बता देना चाहते हैं, चाटुकार तो बेईमानो मकारो, सत्ता के साथ ये सिस्टम बदल जाता है। आप ये मत मानिए, ये सत्ता जिस दिन गई ना, ये 5 करोड़ के ये नहीं रहने वाले। और जिसके बलबूते पे आप कूद रहे हो, ये पद भी नहीं रहने आपके। आप जिस दिन आपकी सरकार चली जाएगी उसी दिन आप जो ना नीचे मुद्दे मुँह गिर जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं वहां से इनको लाइन क्लियर मिलती है। जांगड़ा जी, बहुजन समाज है कहाँ आज? बहुजन समाज है कहाँ जो जवाब देगा, सड़कों पे आएगा? देखिए, विडंबना तो यही हो रही है ना, हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ अपना फायदे के लिए सोच रहे हैं। अपने जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, मैं तो उन बेशर्मों को भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वोटर हैं, अपने जो महिलाएं हैं, उनका जो रोजगार की बात है, उनकी शिक्षा की बात है, भाई आपका फर्ज बनता है। आप एक चुनाव जीतने के बाद में आपको जो भूखमरी पैदा हो रही है, ये भूखमरी पैदा नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके पास नीचे से ग्राउंड पे ताकत नहीं होगी तो आपको कौन जानेगा। ताकत आपको खत्म कर देते हो। आपको एक चुनाव जीतने के बाद में लगातार जनता से चंदा भी चाहिए, जनता से पैसा भी चाहिए। अरे बैक सोसाइटी आप भी तो कर लो ना। वो कुछ करना नहीं चाहते, जिसका खामियाजा आज जो सोशल वर्कर हो, चाहे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल वाले साथी हो, चाहे और हमारे जो बालक जो पढ़ने वाले छात्र हो, उनका जो नुकसान होता है वो हमारे नेताओं की वजह से होता है, जो लगातार कंटिन्यू बैक टू सोसाइटी वो करना नहीं चाहते। जब तक नेता गाइड नहीं करेगा तो भाई स्वाभाविक बात है, नुकसान पार्टी का भी होता है, संगठन का भी होता है और समाज का भी नुकसान होता है। ये तो उन्होंने भी सोचना चाहिए कि कम से कम आपके साथ 10 साल से काम करने वाले लोग हैं, 5 साल से काम करने वाले लोग हैं, अरे कभी तो बुला लो चाय के लिए, कभी तो बैठ के चर्चा कर लो। लेकिन वो नहीं करेंगे। वो भी गीत कब गाएंगे, वोट हमारा होगा, और वो भी गा के कांग्रेस या बीजेपी वालों के जाकर ना भजन कीर्तन करते हैं। तो ये बात फिर कार्यकर्ता समझ जाता है, नेता हमारे जो होते हैं वो समझ जाते हैं। जांगड़ा जी, इसी पे सवाल है कि इसके पहले बहन कुमारी मायावती को कांसीराम साहब से जोड़ा गया, और लालू यादव को बिहार में आप देखेंगे तो किस तरह से उनकी जाति को लेके उनको लगातार अपमानित किया गया, मुलायम सिंह को अपमानित किया गया। अब जब दलितों के नेता चंद्रशेखर आज़ाद उभर के आ रहे हैं तो इनके ऊपर भी निजी टीका टिप्पणी की जा रही है, जाति पे वार किया जा रहा है, बाप पे बात कही जा रही है, इस तरह से तंज किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि बहुजन समाज क्या करेगा, इसका जवाब कैसे देगा? बहुजन समाज के जो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको छोड़ करके, उनको दरकिनार करके तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा होके और बहुत बढ़िया तरीके से कोई धावा बोलना चाहिए। जब तक वो इकट्ठे होके यूनाइटेड होके न कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस हालात बद से बदतर होती रहेगी। और आज वर्तमान की परिस्थिति के अंदर हालात ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ये 90 वाले हालात नहीं है, ये 85 वाले, 77 वाले, 78 वाले, 2010 वाले हालात नहीं है। आज बहुत बुरी हालात है देश की और हर जगह पे। तो हम लोगों को तो इकट्ठा हो करके इन नेताओं के साथ भी बात करनी चाहिए। और जो ये दूसरे जो हमारे को आए दिन हमारा जो शोषण करने की बात करते हैं, जातियों के नाम से हमारे को जो कभी चारा चोर बताते हैं, कभी जात माँ और बाप का नहीं पता है, ऐसे ऐसे जो शब्द कहने वाले लोग हैं, इनका तो डट के ही मुकाबला हो सकता है, इकट्ठे होकर मुकाबला हो सकता है। नहीं तो ये तो भेड़िए हैं। आज उनके पास सत्ता भी है, आज उनके पास धन भी है, आज उनका सिस्टम के अंदर सारे लोग भी बैठे हुए हैं। तो भाई हमारे को कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि सारी चीजें हैं। हमने भी वो चीज ताकत पैदा करनी पड़ेगी, हमने भी उसका सदुपयोग करना पड़ेगा, तब जा करके हम कहीं ना कहीं। क्या संविधान के तहत जो है सूरजपाल को जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए निजी टिप्पणी करने पे? देखिए, बिल्कुल FIR होनी चाहिए। और आज तो माननीय MP साहब
खुद इतने ताकत में हैं। जी। कुछ दिन तो पहले तो यही कहते थे कि मेरे को पार्लियामेंट में पहुंचाओ, आज पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है। तो आपके पास भी लीगल टीम है, आपके पास भी और जो ना आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से मजबूत लोग हैं ना, आप कराइए ना उसके खिलाफ FIR, उसको धूल चटवाइए ना जेल में, तब तो आएगा। अब सारे काम ही जनता ने करने हैं, तो भाई सोचने का विषय है। बहुजन समाज के लोगों, आप देख लो इस पे क्या हो रहा है। ये ऐसे ऐसे तुच्छ हरकत करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ अगर नेता नहीं उतरते तो आप कमर कस लो, आपने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक। तो देखिए, रामपाल जांगड़ा जी का कहना है कि तमाम लोग बहुजन समाज के एकजुट हो जाइए और ऐसे लोगों को धूल चटाइए, जवाब दीजिए, क्योंकि बात हमारे आज की नहीं है, पिछले समय से लेके अब तक की है। क्योंकि चाहे लालू यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, तमाम लोगों को जो है कर्पूरी ठाकुर हो, उनको जो है जातिगत भेदभाव उत्पीड़ना झेलना पड़ा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।